अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी आदत का या 4 हैबिट्स का बताऊंगा कि जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और आपने ज़रूर करना है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आपकी सेहत को भी और आपकी जो ज़हनी सेहत है, मेंटल हेल्थ है, उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझें कि हम लोग थोड़ी सी गलती करते हैं कि जब हमने कोई अच्छी आदत अपनानी होती है तो हम उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक्सरसाइज करनी है रोज़ाना, तो मेरे पास 2 अप्रोचेज़ हैं। एक तो ये है कि मैं ये कहूँ कि मैं रोज़ाना जॉगर्स पहन के और अपने घर से किसी दूर के पार्क का मैं इंतखाब करता हूँ, एक ख़ास वक़्त का मैं इंतखाब करता हूँ और फिर वहाँ से एक ख़ास टाइम के लिए एक्सरसाइज करके वापस आऊँगा। तो इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेप अप्रोच, कि आपके घर से दूरी है और उसके बाद एक मखसूस पार्क है, उसकी मखसूस टाइमिंग है, फिर आपने जॉगर्स पहनने हैं, का आपने टाइम निकालना है। लेकिन इसके मुकाबले में, और इस अप्रोच का फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर मेरी अप्रोच ये हो कि मैं घर के अंदर ही किसी एक ख़ास हिस्से पे दिन में 5 से 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूँगा, तो ये जो अप्रोच होगी इसके बहुत ज़्यादा कामयाबी के चांसेस हैं, क्योंकि ये सिंगल स्टेप है कि आपने किसी घर के हिस्से में सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम उन 4 आदतों की बात करें कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और वो आसानी से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो आपको सेहत भी देंगी और आपको ज़हनी तौर पे खुश भी रखेंगी। उनमें सबसे पहली जो आदत है, जिसको मैंने खुद रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा मैं उसको फॉलो करता हूँ, वो ये है कि अपने दांतों को फ्लॉसिंग करना। फ्लॉसिंग क्या होती है? देखिए, हम तो खाना खाने के बाद हमारी आदत है कि हम जो एक टूथपिक जिसको हम कहते हैं, तीली कहते हैं, वो दांतों में मारते हैं कि दांतों से हमने खाना निकाल देना है। लेकिन इस अप्रोच में 2-3 खराबियाँ होती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि हम ये समझते हैं कि जब हमने कोई ऐसी चीज़ खाई है, जैसे आप गोश्त खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं, तो तब हमें एहसास होता है कि खुराक हमारे दांतों के दरमियान फंसी हुई है, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन साइंस ये बताती है, डेंटिस्ट ये बताते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं, तो जब आप ब्रश भी कर लेते हैं, तो 40% के करीब आपके दांतों के दरमियान हर वक्त खुराक रहती है। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है कि आप रोज़ाना दिन में एक दफ़ा ज़रूर फ्लॉसिंग करें। और फ्लॉसिंग जो है वो 2 किस्म के आपको मिलते हैं मार्केट से, यानी एक ये है जो आप देख रहे हैं, और एक यानी धागा उन्होंने फिक्स किया होता है, और दूसरा क्या होता है कि धागा आप अपनी उंगलियों पर रैप करके तो फिर आप अपने दांतों के दरमियान आप अच्छे तरीके से ऊपर नीचे 3-4 दफ़ा लेके जाते हैं, ताकि जो भी खुराक लगी होती है दांतों के दरमियान वो वहाँ से उतर जाती है। और कोशिश ये करें कि अगर आप इस फ्लॉसिंग को कामयाब करना चाहते हैं, तो आपने इसको रात को जब आप ब्रश करते हैं तो उससे पहले करें। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, कि नई जो आदत होती है वो, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होती है शुरू में आपके ज़िंदगी का हिस्सा बनना, तो अपनी जो पहले की कोई पक्की आदत है तो उससे पहले करने की कोशिश करें। तो उससे आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि फ्लॉसिंग से जो भी वहाँ से खुराक निकलेगी, तो आप जब ब्रश करेंगे तो उससे वो आप बाहर फेंक देंगे, और इसी तरह से फिर आपको आदत भी पड़ जाएगी फ्लॉसिंग करने की। और आप कुछ ही मिनट लगते हैं, कोई लंबा काम नहीं है ये। और वो लोग जिनको शुरू में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो भी अगर दांतों से, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको आदत नहीं है। और बाज़ औक़ात जो हमारे गम्स होते हैं, हमारे मसूड़े होते हैं, वो थोड़े बहुत वहाँ पे सोज होती है, सोजिश होती है। तो जैसे आप फ्लॉसिंग शुरू करते हैं तो शुरू में ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होगी, लेकिन बाद में वो एडजस्ट हो जाएगी। और फ्लॉसिंग से बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है, फिर आप उसको महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने दांतों पर ज़ुबान को लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कुछ ही दिन के अंदर के फ्लॉसिंग ने आपको बहुत ज़्यादा एक खुशी भी दी है। और इसी तरह एक जो अहम बात है, कम लोगों को पता है कि सिर्फ ये दांतों की सेहत नहीं होती, क्योंकि फ्लॉसिंग से जो आप खुराक निकाल देते हैं उससे आपकी दिल की सेहत पे भी असर पड़ता है, उससे आपकी शुगर की कंट्रोल पे भी असर पड़ता है, और मुंह के जो ज़ख़म होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो उन पर भी असर पड़ता है। और जो दूसरी आदत है वो तो बहुत ही अहम है। सबसे अहम आदत मैं आपको बताऊँ कि ये दूसरे वाली है, जिसको आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं और अचानक आपको लोगों की, जो यंग लोग हैं, उनकी अमवात को सुनने को मिल रहा है कि कोई आपका जानने वाला था बड़ी यंग एज में, उसको अचानक ही वो गिरा है और उसकी डेथ हो गई है, खुदा न खास्ता। देखिए, जब आप लंबे टाइम के लिए बैठते हैं और बैठे रहते हैं, तो आपके खून का जो बहाव है वो स्लो हो जाता है, और जब वो खून का बहाव स्लो होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल के मसाइल जन्म लेते हैं, क्लॉटिंग के मसाइल जन्म लेते हैं। एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि वो लोग जो लंबी फ़्लाइट पे आते हैं, जो फ़र्ज़ करें कि आप अमेरिका से आ रहे हैं पाकिस्तान में और लॉन्ग फ़्लाइट है, या चाहे दरमियान में आपको टर्की या दुबई भी
रुकना पड़ता है, लेकिन आपको कहा जाता है लंबी फ़्लाइट में कि आपने हर कुछ देर के बाद थोड़ी सी वॉक करनी है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह है कि जब आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपका जो खून का बहाव है वो वैसे भी रुकता है क्योंकि आप एक्टिव नहीं होते, लेकिन बैठने की पोजीशन में हमारी टांगों के अंदर जो खून की नालियाँ हैं उनके ऊपर पूरे जिस्म बाकी का प्रेशर होता है, ग्रेविटी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से खून बहुत स्लो हो जाता है। अब ये जो खून का स्लो होना है काफ़ी देर तक, ये फिर क्लॉटिंग को जन्म देता है, जिसकी वजह से फिर लोगों को अचानक सांस की तकलीफ होती है अगर क्लॉट फेफड़ों में चला जाए, या दिल का अटैक होता है अगर जो क्लॉट है वो दिल वाली साइड पे चला जाए। तो आप चाहे ऑफिस का काम करते हैं, चाहे आप घर के अंदर रहते हैं, क्योंकि जहन में रखें कि सर्दियों में अक्सर हम में से लोग अपने बेड में रहते हैं क्योंकि बहुत सर्दी है आजकल। तो एक तो वो टाइम होता है कि जिसमें आप चल फिर नहीं रहे होते, और अगर आप ऑफिस में भी बैठे रहते हैं या वर्किंग प्लेस पे भी या घर के अंदर भी काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो उससे ये मसला बहुत ज़्यादा जन्म लेता है, जिससे सीरियस चीज़ें आजकल हमें देखने को मिल रही हैं। इसका हल क्या है कि फ़र्ज़ करें आप ऑफिस में काम करते हैं या घर में बैठे हैं, तो आप अपना मोबाइल आपके पास हर वक्त होता है, उसके ऊपर आप अलार्म लगाएं, उसके ऊपर आप वाइब्रेशन का अलार्म लगा दें कि हर 1 घंटे के बाद आपको ये अलर्ट आए कि आपने उठ के 1 से लेकर 5 मिनट तक वॉक करनी है, बॉडी को स्ट्रेच करना है या छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपके लिए मुमकिन हो। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बड़े ओवर क्राउडेड ऑफिस में काम करते हो जहाँ पे मुमकिन नहीं है कि आप वहाँ पे हर घंटे बाद खड़े होकर एक्सरसाइज करें, तो आप बहाने से 1 मिनट के लिए किसी भी काम के लिए चलें फिरें, क्योंकि जैसे ही आप चलते फिरते हैं आपका ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ होती है। जैसे ही वो तेज़ होती है तो यूँ समझें कि आपका पूरा जो जिस्म है वो उससे मुस्तफ़ीद होता है, और वो जो सर्कुलेशन है वो क्लॉटिंग को रोक देती है। तो इससे ना सिर्फ ये कि आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपको जैसे ही दिमाग को भी वो खून जाता है ज़्यादा और वो ऑक्सीजन भी जाती है, न्यूट्रिशन भी जाती है, तो आपको अच्छा भी लगता है। ये इसके ऊपर मैं जितना भी दबाव डाल सकूँ, जोर डाल सकूँ कि ये कितनी अहम आदत है कि जिसको आपको फॉर लाइफ ज़िंदगी भर के लिए शामिल करना है। और वो लोग जो खुदा न खास्ता बेड बाउंड होते हैं, जिनको कोई ऐसा मसला हो गया है कि अपने बेड से नहीं उठ सकते, तो उनके घर वालों को चाहिए कि हर 1 से 2 घंटे बाद उनकी थोड़ी सी जिस्म को मसाज करें, थोड़ा सा दबाएं, ताकि खून की सर्कुलेशन बेहतर रहे। तो ये आदत आपकी जो रोज़मर्रा में इसका बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जो तीसरी आदत है वो भी दूसरी आदत की तरह इतनी ही अहम है बाकी 4 में से। देखें, तीसरी आदत ये है कि आजकल जो बहुत सारी हमारी हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनका ताल्लुक़ हमारी सोच से है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की मैं ख़ुसूसी तौर पे अब बात करने लगा हूँ, और ज़ाहिर है आप इसको बाकी दुनिया में अगर आप किसी और मुल्क में रहते हैं तो आप वहाँ पे भी ये चीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करें कि अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हमें नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं, हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं। हमारा मीडिया भी हमें नेगेटिव चीज़ें बताता है और पॉजिटिव चीज़ें हमें कम बताता है, जिसकी वजह से हम हर वक्त एक स्ट्रेस में रहते हैं। देखें, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत कम चीज़ें होती हैं, बहुत कम फैसले होते हैं कि जो आपके कंट्रोल में होते हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पर परेशान रहना शुरू कर देंगे, स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे जो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन वो आपको सिर्फ परेशानी देंगे, तो उससे आपकी सेहत जो है वो ख़राबी की तरफ जाएगी। एक छोटी सी एग्जाम्पल देखेंगे, अगर कोई आपको खुदा न खास्ता आपको के ऊपर कोई जानवर हमलावर होता है या आपको लगता है कि ये हो जाएगा, तो उससे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। यानी कोई जो सोच होती है मनफी, वो आपके ऊपर किस तरह असरअंदाज होती है वो आप इस मिसाल से समझ सकते हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को साइड पे करके और आप मुस्बत चीज़ें सोचते हैं अपने माशरे की, और आप ख़ास तौर पे इस चीज़ पे तवज्जो देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नेमतें क्या हैं, आपकी औलाद आपके लिए नेमत है, आपका घर आपके लिए नेमत है, जो खाना आपने खाया है वो आपके लिए नेमत है, अगर आपका कोई रिश्तेदार दोस्त आपको टाइम देता है, आपके साथ बातचीत करता है, तो ये बड़ा मुस्बत एक रवैया है कि ये सोचना कि देखें उन्होंने आपको टाइम दिया और आप उनका शुक्रिया अदा करें। तो कोशिश ये करें कि अपने माशरे में जो मुस्बत चीज़ें हैं, जो अच्छे पहलू हैं, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, और कम आप वो ख़बरें सुनें, कम वो आप उन बातों पे तवज्जो दें जो मनफी हैं। देखें, हर जगह पे एक्सीडेंट होते हैं, हर जगह पे बुरे वाक़यात होते हैं, लेकिन अगर आप अखबार में से चुन चुन के इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि जो सेंसेशन फैलाने के लिए शामिल की जाती हैं, तो इससे आपकी सेहत पे मनफी असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी अखबार से या किसी भी न्यूज़ चैनल से वो चीज़ें ज़्यादा देखें जिसमें मुस्बत चीज़ें बताई गई हों, जिसमें बताया गया हो कि आपके माशरे में कुछ लोग किसी की फलाह के लिए, किसी की बेहतरी के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर बहुत अच्छे जज्बात पैदा होते हैं। तो ना सिर्फ ये कि आपने जो बुरी खबरें और बुरी बातों के ऊपर कम तवज्जो देनी है, बल्कि आपने खुद भी शुक्रगुजार होना है, आपने एक ग्रेटफुल होना है उन दोस्तों का, उन रिश्तेदारों का कि जो आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं,
और कोशिश करनी है कि आप हर वक्त शुक्र करने वाले बने, ना कि शिकायत करने वाले बने, क्योंकि कहने को ये रवैये हैं लेकिन इन रवैयों का आपकी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। आपने देखा होगा, अगर आज भी आप पूरी दुनिया में गूगल करके ये सर्च करें कि किन मुल्कों में लोगों की जो सेहत ठीक रहती है, ज़्यादा उनकी उम्रें लंबी है, तो वो मुल्क हैं जहाँ पे ग्रैटिट्यूड का, शुक्रिया अदा करने का, खुश रहने का वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। और इसको वो प्रैक्टिस करते हैं एक हेल्थ के लिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं अगर किसी को कहूँ कि आप एक्सरसाइज करें, जाके आप अच्छा खाना खाएं, तो इसी तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस करना है कि आपने शुक्रगुजार होना है। आपने मुस्बत चीज़ों को देख के और उन चीज़ों के ऊपर अपना मुस्बत रवैया आपने ज़ाहिर करना है। लेकिन अगर आप हर वक्त सियासत, मार कुटाई, जो और पाकिस्तान में तो खसूसी तौर पे आपने ये बात समझना है कि आपने इस प्रैक्टिस को करना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जैसे मुआशरों में चुन चुन के उन चीज़ों को सामने लाया जाता है जिससे आप डिप्रेशन में जाएँ, और वही डिप्रेशन जो होता है वो आपके दिल की सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। और ये चीज़ अब साबित हो चुकी है साइंसी तौर पर कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो इससे आपके दिल की सेहत बहुत ख़राब होती है। और सबसे आखिरी चीज़ जो आप शामिल कर सकते हैं एक आदत में, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों के तो ज़िंदगी में पहले से ही ये है, और वो क्या चीज़ है कि कोशिश करें कि आपके घर में पेट ज़रूर हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्ली पालते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कुत्ता पालते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कबूतर या फिर ये तोते जो होते हैं, पैरट्स होते हैं, वो पालते हैं। ख़ास तौर पे कुत्ता और बिल्ली, देखें अगर आपको एलर्जी का मसला नहीं है, या फिर ख़ास तौर पे कुत्तों पे हो सकता है कुछ लोग एतराज़ करें, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये साइंटिफिक, क्योंकि एक बहस है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि ये साइंस ने साबित किया है कि अगर आपके घर में पेट होता है तो उसके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं फिज़िकली, आप खेलते हैं और वो आपके साथ, मतलब जब आप उसके साथ फिज़िकल इंटरेक्ट करते हैं तो आपको खुशी का एहसास होता है और स्ट्रेस का लेवल कम होता है। और कुत्तों के बारे में तो साइंस ने साबित किया है कि वो लोग जिनको फिट्स पड़ते हों, सीज़र पड़ते हों, जैसे मिर्गी का एक मरीज़ होता है, तो जो फिट्स का ये दौरा जो होता है उसको भी जो कुत्ते हैं वो सेंस कर लेते हैं, क्योंकि इन मरीज़ों में एक ऑरा होता है कि एक ख़ास किस्म की उनकी कैफियत हो जाती है दौरे से पहले। और इसी तरह कैंसर से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, यानी जो कुत्ते होते हैं वो इंटेलिजेंट ब्रीड समझे जाते हैं। तो इसलिए ये कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर एक तजर्बा भी किया गया था और ये देखा गया था कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पेट ना सिर्फ पाला हुआ था बल्कि वो उसके साथ टाइम गुजारते थे, खेलते थे, फिजिकली इंटरेक्ट करते थे, तो उनके अंदर स्ट्रेस का लेवल कम देखा गया है। और वो लोग जो सिर्फ दूर दूर रखते थे अपने पेट को, तो उनमें स्ट्रेस का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता था। और जो स्ट्रेस का लेवल होता है उसकी वजह से हमारे जिस्म में तकरीबन वो सारे हार्मोन बढ़ते हैं कि जिसकी वजह से आपकी शुगर भी ऊपर जाती है, दिल की धड़कन भी ऊपर जाती है, आपके दिल के मसाइल भी जन्म लेते हैं, आपकी जो जहनी अमराज हैं वो भी जन्म लेते हैं। तो चौथी आदत जो आप अपना सकते हैं वो ये है कि अगर आपको एलर्जी का मसला नहीं है और आप इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं तो आप कोशिश करें कि अपने घर में पेट रखें, क्योंकि ये मैं पर्सनल जानता हूँ कुछ लोगों को कि जिनके घर में पेट्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, तो उनके घर में थोड़ा स्ट्रेस का लेवल कम देखा जाता है बाकी घरों की निस्बत। तो दोस्तों ये वो 4 आदत हैं जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपके जिस्मानी सेहत को फ़ायदा होगा बल्कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी उससे इम्प्रूव होगी। और आपको पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ तो मिलती ही रहती हैं, तो फिर किस देर की बात की देरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।